हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्टैरिसीस लूप ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। हमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हिस्टैरिसीस लूप के बारे में पढ़ा था। तो अगर स्टील और सॉफ्ट आयरन की बात करें तो उसके अंदर कर्व कैसा होगा, तो उसकी शेप की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर हम बात करें सॉफ्ट आयरन की, तो सॉफ्ट आयरन का जो लूप है, हिस्टैरिसीस लूप है, वो इस शेप का होता है। शेप वही रहती है जैसे एक हिस्टैरिसीस लूप की होती है, बट ये देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे हमारा स्ट्रेट हो गया है, थोड़ा सा थिन हो गया है। अगर बात करें सॉफ्ट आयरन की, सॉरी स्टील की, तो स्टील का जो हिस्टैरिसीस लूप है वो हमारा इस शेप का हो जाता है। दिस इज फॉर सॉफ्ट आयरन एंड दिस इज फॉर स्टील। आई वर्सेस एच या फिर बी कह सकते हैं। तो दोनों के अंदर देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें शेप के अंदर यहाँ पे लग रहा है सॉफ्ट आयरन की और स्टील के लूप में। जो सॉफ्ट आयरन का है वो हमें नैरो दिख रहा है लूप, ठीक है, और बड़ा दिख रहा है, लार्ज दिख रहा है। बट जो स्टील का है वो हमें थोड़ा सा वाइड दिख रहा है और छोटा दिख रहा है, शॉर्ट दिख रहा है। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के लूप में। तो अब इन दोनों के डिफरेंस किस वजह से हैं, क्यों है, क्या यहाँ से हमारा कंक्लूज़न निकल रहा है, तो वो देखते हैं हम। अगर देखो ये पॉइंट हम देखते हैं, ये पॉइंट कौन सा होता है, रिटेंटिविटी का पॉइंट। तो सॉफ्ट आयरन के केस में जो रिटेंटिविटी है वो हमें ज़्यादा दिख रही है इन केस ऑफ स्टील। स्टील की जो रिटेंटिविटी है इस पॉइंट पे है, ठीक है, जो रीज़न है। और सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी इससे ऊपर है। तो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी ग्रेटर है, द रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। यानी रिटेंटिविटी जो है सॉफ्ट आयरन की ग्रेटर है देन स्टील। तो रिटेंटिविटी ज़्यादा होने का मीनिंग क्या है, यानी उसके अंदर ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन रहता है। जब हम करंट को या मैग्नेटाइजिंग फोर्स को ज़ीरो कर देते हैं तभी भी उसके अंदर जो है मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट आयरन है वो स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज हो सकता है। सॉफ्ट आयरन इज more strongly magnetized than steel। ओके, रिटेंटिविटी ज़्यादा का मीनिंग किए जो है ज़्यादा स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, तो अब बात करते हैं कोर्सिविटी की। देखो ये सॉफ्ट आयरन का लूप है, यहाँ पे कोर्सिविटी की वैल्यू ये है सॉफ्ट आयरन के लूप के अंदर। डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा जो ये लूप है इसको हम शेडेड कर देते हैं, अब क्लियर दिख रहा होगा। देखो ये जो कोर्सिविटी है ये सॉफ्ट आयरन की ये कम है, लेकिन ये जो कोर्सिविटी है स्टील की ये ज़्यादा दिख रही है हमें, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कंक्लूजन कि कोर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज लेस देन स्टील। सो वी कैन राइट कोर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन is less than that of steel। okay, it means soft iron loses its magnetism more rapidly than steel। क्या लिखा है हमने, इट मीन्स सॉफ्ट आयरन लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म मोर रैपिडली देन स्टील। यानी जो सॉफ्ट आयरन होगा उसके अंदर मैग्नेटिज्म जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि उसकी जो कोर्सिविटी है वो कम है देन दैट ऑफ स्टील। यानी हमें कम मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा रिटेंटिविटी को ज़ीरो करने के लिए। बाकी जो और क्लियर चीज़ दिख रही है कि जो एरिया है सॉफ्ट आयरन का वो कम है और एरिया ऑफ स्टील ज़्यादा है। तो सो वी कैन राइट फोर्थ पॉइंट, एरिया ऑफ IH curve for soft iron is smaller than for steel। एरिया ऑफ IH curve for soft iron is smaller than that of steel। यहाँ पे हम IH कर्व लिख सकते हैं। IH कर्व और BH कर्व एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे I और B हम लिख सकते हैं।
ठीक है, BH करो बोलो, IH करो बोलो, सेम ही चीज़ है। तो एरिया कम होने की वजह से क्या है कि जो एनर्जी का लॉस होगा इन दी फॉर्म ऑफ हीट वो सॉफ्ट आयरन के अंदर कम होगा। ठीक है, देयरफॉर हिस्टैरिसीस लॉस in case of soft iron is small या smaller than that of steel। तो इट मीन्स हम आयरन को, सॉफ्ट आयरन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे मैग्नेट्स बनाने के लिए, इसका हमें ये फ़ायदा होगा। ठीक है, हिस्टैरिसीस लूप या इस लॉस को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, इससे हमें ये पता चलेगा कि किस मटेरियल का जो मैग्नेट बनाना ईजिली होगा और किस में हमें ज़्यादा लॉस होगा, किस में हमें कम लॉस होगा। तो इस वजह से इस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, क्लियर है हिस्टैरिसीस लूप ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। तो ये 4 पॉइंट है, आपको ये लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।